Question number 6. The table shows the number of goals scored by a social team in 20 matches. नीचे आपको गिवन है ए पार्ट में है रिप्रेजेंट द डेटा ऑन अ डॉट डायग्राम. इन सब को आपने डॉट डायग्राम पर मेंशन करना है, रिप्रेजेंट करना है. बी पार्ट में है फाइंड द मीन, द मीडियन, द मॉड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, इसमें तो आइए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, मेरे चैनल को नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें. क्वेश्चन नंबर 6. सबसे पहले हम इस डेटा को डॉट डायग्राम पर रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो नीचे हम लिखते हैं 0. ठीक है, सबसे छोटा नंबर है 0, फिर 1 2 1 2 और फिर 3 भी है. हाँ, 3 4 भी है. ओके, बस 4 तक है. ठीक है, अब 0 कितनी बार आया है देखिए, 1 2 2 बार आया है, 2 बार आया है ना, तो यहाँ पर हम डॉट लिखेंगे 2 बार. इसको कलर भी दे सकते हो. ठीक है, इस तरह 2 बार. ये हो गया. 1 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 5 है ना, 1 2 3 4. एक मिनट में यहाँ पर चेक कर लेता हूँ. 1 2 3 4 5. ठीक है, 1 5 बार है. इधर कलर दे देते हैं. ठीक है, 1 2 3 4 5. ठीक है, अब ये हो गया. अब 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6. 6 बार है. 1 2 3 4 5 6. कलर दे. और 3 1 2 3 4 4 बार है. ठीक है, 1 2 3 4. 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3. सही है. तो ये डॉट डायग्राम हो गया, डॉट डायग्राम. सही है. यहाँ पर लाइन भी ड्रा कर सकते हो. ठीक है, ताकि आप गलत ना हो फिर. तो ये रहा आपका फर्स्ट पार्ट. अब नेक्स्ट है बी पार्ट. बी पार्ट में है कि द मीन मालूम कर लें. मीन. ठीक है, और मीन मालूम करने का तरीका आपको पता है कि मतलब 2 तरीके हैं. मैं यहाँ पर जो आप पढ़ चुके हो वही मेथड मैं अप्लाई कर रहा हूँ. ठीक है, मीन मालूम करने का तरीका समेशन एक्स है. ठीक है, डिवाइडेड बाई नंबर है. समेशन एक्स कितना है, यहाँ पर इन सब को जमा करना होगा, इन सब को. ठीक है, मतलब इधर देखें और से सारे नंबर्स को जमा करना होगा. ठीक है, ये वाले देखिए, मेरी बात सुनिए, ये सारे नंबर्स को जमा करना होगा. ठीक है, तो इन सब को जमा करने से आपको आएगा 44. और तादाद में ये कितने नंबर है, 20 है. देखिए, इन सारे नंबर्स को अगर जमा किया जाए तो इससे ये आ रहा है. ठीक है, और ये तादाद में कितने हैं, 20 है. नंबर में 20 है. सही है, तो ये सारे 20 है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ये 10 ये तो 20 हो गए. ठीक है, तो इससे क्या आता है, 2.2. सही है. ये तो आपका फर्स्ट मीन मालूम हो गया. अब नेक्स्ट है द मीडियन मालूम करना है. मीडियन. मीडियन. सही है. मीडियन हम कैसे मालूम करेंगे, हम कुछ इस तरह मालूम करेंगे. देखिए,
इन सारे नंबर्स को आप ऑर्डर में लिखेंगे। पहले मैं ऑर्डर में यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, अरेंजिंग इन ascending order, ascending order, ठीक है। तो लिख लेता हूँ 0 0 और फिर 1 1, ठीक है। और 1 कितनी बार है, एक मिनट में यहाँ पर थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। फाइव टाइम्स ही 1 1 1। ये 2 कितनी टाइम्स है, 2 3 4 5 6 है, 2 2 2 2 2 3 6 टाइम्स है। ये तो कितने हो गए, हाँ 6 हो गए। फिर 3 जो है ना वो आपको बताया गया है वो है 4 टाइम्स है, ठीक है। 3 3 3 3 और 4 कितनी टाइम्स है, 4 4 4, ठीक है। ये हो गया। अब इसका हम क्या करते हैं, मेडियन मालूम करते हैं। एक मिनट, यहाँ पर है कि सिंस देयर आर 20 नंबर्स, ये सारे 20 नंबर्स है ना, ठीक है। द ऑर्डर the median is the average of the 10th, and 11 wheels, ओके। तो क्या होता है, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11, तो ये दोनों 2 2 है ना, हाँ दोनों 2 2 है ना, तो इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ऐसे 2 आता है, ठीक है। तो मेडियन आपका क्या हो गया, 2, ठीक है। तो ये मेडियन हो गया। और अब नेक्स्ट जो मॉड है, मॉड वो बहुत आसान है, वो तो वैसे भी जो सबसे ज्यादा आया है, क्या है इसे, तो ये मॉड इज इक्वल टू 2, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ साइंस एक्सपेरिमेंट 2 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, ओके, were required to measure the length of their pendulums. The lengths of the pendulums measured by both groups are shown in the back-to-back stem and leaf diagram. Stem and leaf diagram. ग्रुप ए ये है और स्टेम और ग्रुप बी ये है, ठीक है। अब यहाँ पर 4 9 4 और 5 3, इसका मतलब ये है, यहाँ पर बताया है कि 4 9 मीन्स 49 सेंटीमीटर, ओके। अब आपने मालूम क्या करना है, कंपेयर एंड कमेंट ऑन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम्स measured by group A and group B students. Then they were required to find the time taken for the pendulum to swing forwards and backwards. One oscillations, okay? समझ आया ना, मतलब इन दोनों का मुवाजना करें कि इन दोनों में कौन सा ज्यादा है और कौन सा कम है, ठीक है। 9 मतलब ग्रुप ए स्टेम इन दोनों इसका और स्टेम ग्रुप बी इसका, मतलब इन दोनों ग्रुप्स का आपने क्या करना है, मुवाजना करना है, कंपेयर, ठीक है। कंपेयर एंड कमेंट ऑन द लेंथ्स, ठीक है, कमेंट भी करना है।
अच्छा, यहाँ पर देखिए, then they were required to find the time taken for the pendulum to swing forwards and backwards one oscillation. Okay, the time taken for the pendulum to make one oscillation depends on the length of the pendulum. The longer the length of the pendulum, okay, the longer it takes the longer the length of pendulum, the longer it takes to make one oscillation. B part, state with a reason whether you agree or disagree. रीजन बताए आप एग्री हो या नहीं एग्री हो, ठीक है, विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट. नीचे आपको स्टेटमेंट गिवन है ये. ग्रुप ए claimed that the average time taken for one oscillation in their experiment is longer than that of group B. Okay? मतलब ये है कि ग्रुप ए का अपना ओसिलेशन सिस्टम है ना, और ग्रुप बी का अपना ओसिलेशन सिस्टम है. आप इससे एग्री करते हो, ठीक है, कि जो टाइम लेता है वन ओसिलेशन इन दोनों के एक्सपेरिमेंट में, ठीक है. आप देखिए यहाँ पर ग्रुप ए जो है ना वो क्लेम कर जाता है, ठीक है, दैट द एवरेज टाइम टेकन फॉर वन ओसिलेशन इन दियर एक्सपेरिमेंट. ओके, यहाँ पर हम इसे सॉल्व करते हैं. एक मिनट. क्वेश्चन नंबर 7. सबसे पहले हम इन दोनों ग्रुप्स का कंपेयर करते हैं, ठीक है. तो देखते हैं, मतलब ए पार्ट, ठीक है, ये वाला ए पार्ट में क्या है, कंपेयरिंग ग्रुप ए एंड ग्रुप बी. ओके, Group A has longer pendulum. कैसे वो मैं आपको अभी बताता हूं. Has longer pendulum lengths. ये कैसे, ये हमें कैसे पता चला. इधर देखिए, यहां पर 94 मीन्स 94. अब इधर 40 40 कुछ भी नहीं है ना, तो बस 40 या 4, ठीक है. मतलब इधर और इधर ज्यादा है और बनिस्बत इसके. अब यहां पर आ जाए 1 5 15 5 3 53 53 और फिर 35 35 35 35 और फिर 1 5 15. तो मतलब ये ज्यादा हो जाता है ना, ये ज्यादा है बनिस्बत इसके. तो इसी वजह से ये क्या है, ग्रुप ए हैज लॉन्गर पेंडुलम लेंथ्स, ठीक है. अब यहां पर जो सेकंड पॉइंट है, ग्रुप बी हैज शॉर्टर पेंडुलम शॉर्टर पेंडुलम्स, ठीक है. और तो जो थर्ड पॉइंट है, सिंस लॉन्गर पेंडुलम टेक more time for oscillation. Group A's pendulums should take longer
मतलब इसका मतलब ये है कि जब इसकी लेंथ ज्यादा होगी तो ये टाइम क्या होगा, टाइम क्या लेगा, ज्यादा लेगा ना। तो इसी वजह से जब लेंथ कम होगी तो टाइम कम लेगा। ठीक है, तो जैसे 94 मीन्स 94 सेंटीमीटर। अब ये 49 है ना, इसका मतलब क्या है 49। अब 15 है तो 15 सेंटीमीटर, मतलब इसकी जो लेंथ है वो ज्यादा है ग्रुप ए की। ठीक है, और ग्रुप बी की जो लेंथ है वो कम है। ठीक है, तो इसी वजह से जब पेंडुलम की लेंथ ज्यादा होगी तो टाइम ज्यादा लेगा, जब कम होगी तो फिर टाइम कम लेगा। ठीक है, तो ये बात थी। अब जो बी पार्ट आपको बताया जा रहा है यहाँ पर स्टेट, आप है कि आप एग्री हो कि नहीं, नीचे जो स्टेटमेंट गिवन था। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं। मतलब एग्री और डिसएग्री विद द स्टेटमेंट। ठीक है, सिंस ग्रुप ए has generally longer pendulum। ठीक है, अभी इससे पहले मैंने बता दिया। देन ग्रुप बी, their average oscillation average oscillation time should longer। Thus we agree with the statement। ओके, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इंटरमीडिएट लेवल क्वेश्चन नंबर 8। द मीडियन ऑफ 8 नंबर्स इज 4.5। मीडियन आपको गिवन है 8 नंबर्स की। ठीक है, 8 नंबर्स का जो मीडियन है वो 4.5 है। गिवन दैट 7 ऑफ द नंबर्स आर 9, 2, 3, 4, 12, 13 एंड 1। फाइंड द 8 नंबर, फाइंड द 8 नंबर। ठीक है, तो 8वां नंबर हमने मालूम करना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, गिवन डेटा लिख लेते हैं, गिवन डेटा। ठीक है, मीडियन गिवन है, मीडियन क्या है 4.5। नंबर्स क्या है 2, 9, 2, 3, 4, 12, 13, 1 और 8वां नंबर x है। ठीक है, ये 8 नंबर है। ठीक है, 8। तो सबसे पहले हम अरेंज कर लेते हैं, अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। वन, टू, 3, 4, x, 9, 12, 13। ठीक है, ये मैंने अरेंज कर लिया। अब मीडियन आपको गिवन है, मीडियन, एक मिनट, मीडियन एवरेज ऑफ फोर्थ एंड
फिफ्थ वैल्यू। ठीक है, मीडियन क्या है 4.5 है, और फोर्थ फिफ्थ का जो एवरेज है वो एक तो 4 है, दूसरा फिफ्थ का पता नहीं है x। ठीक है, तो इसको 2 पर डिवाइड कर लेते हैं। तो मतलब यहाँ पर x की वैल्यू आपको आ जाएगी, मैं जल्दी से कर लेता हूँ 5। ठीक है, x की वैल्यू आपको 5 आ जाएगी। मतलब इससे कुछ इस तरह आता है 4x प्लस और ये 4 मल्टीप्लाई बाई 2, और फिर इधर ये भी उस साइड पर शिफ्ट कर ले तो ये आ जाएगी। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9. The stem and leaf diagram represents the distance covered in kilometer, okay, by a group of amateur runners during a training session. ठीक है, स्टेम एंड लीफ डायग्राम आपको गिवन है यहाँ पर, और ये रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, और की देखिए क्या है 2 and 4 मीन्स 24 किलोमीटर। ठीक है, अब ए पार्ट में क्या है, फाइंड द मीन डिस्टेंस, सेकंड पार्ट द मीडियन डिस्टेंस, द मॉडल डिस्टेंस कवर्ड बाय द रनर्स। ठीक है, और बी पार्ट में क्या है, रनर इज सेलेक्टेड एट रैंडम, रैंडम सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द रनर इज अ प्राइम नंबर। ओके, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जो स्टीम लीफ डायग्राम आपको गिवन है वो तो वैसे भी आपको गिवन है। ठीक है, तो अब यहां पर स्टीम लीफ डायग्राम तो वैसे भी आपको गिवन है। ठीक है, हम ऐसा कर लेते हैं कि चलो लिख लेते हैं स्टीम लीफ डायग्राम। ठीक है, यहाँ पर 2 है तो इधर 3 4 6 9। ठीक है, और 3 है तो 0 1 2 2 और फिर 2 2 2 4 4 2 4 4 5 8, और फिर 4 2 2 की आपको गिवन है 2 सच दैट 4 मीन्स 24 किलोमीटर। ठीक है, फुल डेटा सेट वो कुछ इस तरह है 23 24 26 29 30 31 32 32 32 34 34 35 38 42 42। ठीक है, अब सबसे पहले हमने क्या मालूम करना है, मीन। मीन मालूम करने के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला है, आपको पता है ना, समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन। यहाँ पर समेशन एक्स, इन सारों को जमा कर ले, इन सारों को जमा करने से आपको वैल्यू आएगा अब इधर देखिए, यहाँ पर मैं जमा करता हूं ताकि आपको समझ आ सके। ठीक है, क्या है 23 प्लस 24 प्लस 26 प्लस 29 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 32 प्लस 32 प्लस 32 34 प्लस 34 प्लस 35 प्लस 38 प्लस 42 प्लस 42, इसे ये आ रहा है।
तो टोटल कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, कितने हैं? 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये 15 नंबर है ना, यहाँ पर भी काउंट कर ले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 नंबर है। ठीक है, तो इसी वजह से हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन तीनों को मैंने जमा कर लिया, सबको मैंने जमा कर लिया, तो ऐसे ये आ गया। ठीक है, अब इधर देखिए, ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये सही है, करेक्ट है। तो ऐसे क्या आ रहा है? 484 डिवाइडेड बाई टोटल 15 है। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, तो ऐसे क्या आएगा? डिवाइडेड बाई 15, तो ऐसे 32.26 आ रहा है। 32.267 ठीक है, तो ये रहा आपका मीन। अब नेक्स्ट है बीम। बीम मीडियन मालूम करना है। तो ये टोटल नंबर्स कितने हैं, मीडियन मालूम करना है ना। तो मीडियन मालूम करने का तरीका तो आपको मैं पढ़ा भी चुका हूँ, समझा भी चुका हूँ। ठीक है, इससे पहले जो क्वेश्चन थे उसमें आप उसी तरह आप कर सकते हो। ठीक है, देखिए टोटल नंबर ऑफ डेटा कितना है? टोटल नंबर ऑफ डेटा 15 है ना, 15 और नंबर से है। ठीक है, मिडिल पोजीशन, मिडिल पोजीशन इसकी क्या है? 15 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ऐसे 8 आ रहा है। ठीक है, तो 8 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है ना। हाँ, तो ये 8 32 है, और इधर 1 2 3 4 5 6 7, तो मतलब 32 है, 32। ठीक है, तो एट पोजीशन यहां पर आप लिख सकते हो एट पोजीशन। ठीक है, तो देयर फॉर मीडियन मीडियन क्या होगा जब 8 वाला पोजीशन 32 ठीक है, 32। अब ये किलोमीटर है, मीटर है, क्या है? हाँ किलोमीटर, इधर किलोमीटर लिखे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या मालूम करना है? मॉडल, मॉडल मालूम करना है। ठीक है, सी पार्ट मॉड। ठीक है, अब यहाँ पर 32 को देखे ये कितनी बार है? 1 2 3 3 बार है ना, बाकी सब कम है, तो इसी वजह से जो इसका मॉड है वो है 32। 32 appears 3 times, so the mode is 32। ओके, अब जो डी पार्ट है वो क्या कह रहे हैं? डी पार्ट हाँ, ये देखिए, ये तो ए बी सी मैंने ले लिया ना। यहाँ पर मैं नंबर सही कर लूँ, एक मिनट, इसको आप सही भी कर सकते हो। ए पार्ट में वन 2
3, ठीक है। अब ये भी है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी मालूम करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर। देखिए यहां पर आपको बताया है क्वेश्चन में, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं। देखिए प्राइम नंबर्स इसमें क्या है अभी मैं बताता हूं, एक मिनट। इन द डिस्टेंस, 23, 29, 31, ये जो आपको फुल डेटा सेट आपको गिवन था ना यहाँ पर, ठीक है। इधर देखिए 23 है और 29 है, 31 है, ये प्राइम नंबर है। बाकी सारे जो है ना वो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। ये प्राइम नंबर है ना। अब इसका हम क्या करते हैं, टोटल काउंट। ये टोटल कितने हैं, 3 है ना। और टोटल नंबर्स कितने हैं, वो 15 है ना, ठीक है। प्रोबेबिलिटी अब हम इसका मालूम कर लेते हैं, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी टोटल काउंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स, ठीक है। तो 3 डिवाइडेड बाई 15, तो ऐसे 5 आता है, 1/5, ठीक है। तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में है द नंबर ऑफ पिट्स 40 स्टूडेंट्स ऑन इज रिकॉर्डेड। नंबर ऑफ पिट्स 2, 4, 6, 8, 10। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x2, y6, 14। अब ए क्या है, शो दैट x + y = 18। सेकंड पार्ट में इफ द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 6.4, शो दैट x + 3y = 30। थर्ड पार्ट, hence find the value of x and y, okay. B, using your answers in a third, okay, ये find the median mode of the distribution, ठीक है। median and mode मालूम करना है, सही है। तो इसको कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पर आपको जो मतलब नंबर्स ऑफ पिट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो गिवन है ना, टेबल गिवन है, इसी की मदद से हमने क्या करना है, मालूम करना है कि x एंड y की वैल्यू क्या है, ठीक है। x एंड y की वैल्यू, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। अब ए पार्ट में फर्स्ट, ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स 40 है, कितने 40, ठीक है। तो क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इनको हम जमा कर लेते हैं, x + 2 + y + 6 + 14 = ये, ठीक है। तो मतलब इनको हमने जमा कर लिया तो इसे ये आ गया, आ रहा है ना। तो इसे x + y, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट कर लें तो 40 माइनस ये 2, 6, 8, 8, 22, तो इसे क्या आ रहा है 18, ठीक है। शो दैट, अब ये साबित हो गया, मतलब देखिए यहाँ पर है ना, हाँ। तो अभी नेक्स्ट
अब ए में सेकंड पार्ट क्या मालूम करना है, मीन। मीन फार्मूला आपको पता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपको बताया है कि मीन जो है ना वो 6.4 है, ठीक है। अब इसको आपने शो करना है कि ये x प्लस 3y इक्वल टू 30 ये आ रहा है कि नहीं, ठीक है। इस तरह करना है। तो मीन फार्मूला आपको पता है कि x बार इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन एफ। तो वेयर यहाँ पर लिख ली वेयर x बार इक्वल टू 6.4 समेशन f इक्वल टू 40 स्टूडेंट है ना टोटल। हाँ, x बार इक्वल टू और ये सब मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2x 4 2 और 6y और 8 6 10 14, ठीक है। समेशन f क्या है 40 और इक्वल टू 6.4, ठीक है। तो इस तरह ये अपनी जगह पे आ गया। इसे 8 इसे 6y और इसे 48 और इसे 140 और इस तरह 6.4 मल्टीप्लाई बाई 40, ठीक है। 2x प्लस 6y प्लस इन तीनों को जमा कर लें। अब इधर जमा कर लेते हैं 8 प्लस 48 प्लस 140, तो इसे ये आ रहा है 196 और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो 6.4 मल्टीप्लाई 40 तो इसे ये आ रहा है 256 और उस साइड पर शिफ्ट कर लें। इन दोनों में 2 कॉमन है, इधर x प्लस 3y रह जाएगा और ये 256 माइनस 196 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है 256 माइनस 196 इसे 60 आता है, ठीक है। 60 तो इस पे सिंप्लीफाई कर लो, 30 आ रहा है। x प्लस 3y इक्वल टू 30, ठीक है। अभी प्रूफ हो गया, समझ आया अब। तो अब नेक्स्ट जो एक मिनट यहाँ पर क्या है, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x एंड y की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। इधर हम लिख लेते हैं ये थर्ड पार्ट, ठीक है। सॉल्विंग फॉर x एंड y, ठीक है। सॉल्विंग इक्वेशंस, अब इक्वेशंस क्या है। फर्स्ट इक्वेशन जो था वो x प्लस वाई इक्वल टू 18 था ना। सेकंड इक्वेशन जो था x प्लस 3y इक्वल टू 30 है। अब बहुत आसान है, इसको कर ले जमा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, हाँ। तो ऐसे क्या है -2y इक्वल टू और ऐसे 30 से 18 सब्ट्रैक्ट कर ले तो क्या आएगा 12 -12, ठीक है। ये हो गया। अब ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल, इसे 6 आ रहा है, ठीक है। y की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 6। जब y की वैल्यू 6 है तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 तो ये है ना, ठीक है। y की वैल्यू रख ले 6, ठीक है। वो साइड पर शिफ्ट कर ले तो इसे क्या आएगा ये, तो इसे 12 आ रहा है। x की वैल्यू 12 है, सही है। अब ये x की वैल्यू भी मालूम हो गया। आगे क्या कह रहे हैं, एक मिनट चेक कर लेते हैं। हाँ, बी पार्ट में है कि मीडियन मालूम कर ले जो आपको, अच्छा मीडियन मालूम कर ले। एक्स वाई की वैल्यू तो वैसे भी मालूम हो गया ना, अब मीडियन मालूम कर ले। चलो ठीक है, मीडियन मालूम कर लेते हैं, ठीक है। अब बी पार्ट में, ठीक है, मीडियन एंड मोड, ठीक है। यूजिंग x इक्वल टू 12 y इक्वल टू 6 मीडियन
is the middle value found by arranging students in order. ठीक है, ये 6 एक मिनट में अभी आपको बताता हूँ। अब अगर हम यहाँ इसकी जगह पर 12 रख लें और इसकी जगह पर 6 रख लें, ठीक है, रॉबिन्स की मदद से हमने क्या करना है, मीडियन मालूम कर सकते हैं। कैसे मीडियन मालूम करेंगे, तो मिडल वैल्यू क्या है इसकी, ठीक है, मिडल वैल्यू है अब यहाँ पर देखें, हम मीडियन मालूम करने जा रहे हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डेटा, ठीक है, ये कितना है, 40, टोटल स्टूडेंट्स 40 है ना, तो मिडल पोजीशन क्या है, मिडल पोजीशन 40 डिवाइडेड बाई 2 इसे 20 आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये इवन नंबर है, जब ये इवन नंबर है तो इसके साथ हम 1 प्लस कर लेंगे तो 21.5 आ रहा है, ठीक है, तो ये पोजीशन है, ओके। अब मीडियन क्या होगा, अब इसमें चेक कर लेते हैं, ये तो 20 मतलब बस 21 है, इस तरह समझ ले। अब यहाँ से शुरू कर लेते हैं, 12 2 14 और फिर 6 20, तो मतलब इसके दरमियान है, तो ये आ रहा है ना, ये और इसके, तो आपने क्या करना है, तो आपने ये क्या है, वैल्यू 6 है, तो 6 तो x की वैल्यू, एक मिनट, x की वैल्यू 12 है, उसी y की सही है, करेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए 12 से 2 14 एंड 6 क्या हो गया 20, और इस तरह यहाँ पर 21 आ रहा है, 20, तो मतलब 6 और 6, ठीक है, तो इसी तरह हम इन दोनों का क्या करेंगे, तो 20 ये और 21 यहाँ पर है, तो ये इन दोनों का हम
मीन लेंगे, मीन। ठीक है, तो 6 8 इन दोनों का हम मीन ले लेते हैं। आप बता सकते हो मीन ऑफ द डेटा in the 20 and 21। ठीक है, पोजीशन। तो क्या है 6 + 8 / 2। तो इन दोनों को जमा करने से 14 / 2 आ जाएगा। तो इसे क्या आता है 7। ठीक है, तो मीडियन आपका 7 है। मोड, अब मोड मालूम करना है कि मोड क्या है। एक मिनट इसको और से देखते हैं, एक मिनट आसान तरीके में बताता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मोड, वेल फ्रीक्वेंसी कम है, ये भी कम है, ये कम है, ये कम है, ये ज़्यादा है, तो मोड क्या हुआ 10। तो मोड 10 है। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। मेरे चैनल को नए आए हो, अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।